MA Final Paper 3rd Modern British Literature Important Explanation. My feet at Moorgate and my heart under my feet after the event. He wept, he promised a new start. I made no comment. What should I resent? Reference to the context. These lines occurs in the longer poem Wasteland, composed by the greatest poet of English literature in 20th century. ये पंक्तियाँ लंबी कविता वेस्टलैंड, जो कि अंग्रेजी साहित्य के महान कवि टी एस इलियट द्वारा लिखी गई हैं, 20वीं शताब्दी से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ लंबी कविता वेस्टलैंड, अंग्रेजी साहित्य के महान कवि टी.एस. इलियट, जो 20वीं शताब्दी के कवि हैं, उनके द्वारा रचित कविता से ली गई हैं। These lines occurs in the third part of poem. Entitled Fired Sermon. ये पंक्तियाँ कविता के तीसरे भाग फायर्ड सरमन से उद्धृत हैं। द पोएट कीप्स ए पिक्चर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। इसमें कवि आधुनिक समाज का एक चित्र प्रस्तुत करता है। ही ब्रिंग्स टू मेमोरी द स्टोरी ऑफ एलिजाबेथ एंड लाइसेस्टर। वो एलिजाबेथ और लाइसेस्टर की कहानियों की याद दिलाता है। ड्यूरिंग द पास्ट, जो प्राचीन काल से संबंधित है। वोमेन वेयर नॉट सो हेल्पलेस एज द थ्री डॉटर्स ऑफ द थेम्स, कि प्राचीन काल में औरतें उतनी असहाय नहीं थी जितनी कि थेम्स नदी की तीनों पुत्रियां या शाखाएं इस समय असहाय हैं। थेम्स नदी के उदाहरण के माध्यम से कवि औरतों की दशा का चित्रण करने का प्रयास करता है। दैट टाइम, उस समय, लेडीज हैड देयर लवर्स, महिलाओं के पास उनके प्रेमी थे। इनटू देयर हैंड्स, उनके हाथों में। एज एलिजाबेथ हैड टोटल कंट्रोल ओवर द लवर लाइसेस्टर, जैसे कि एलिजाबेथ का लाइसेस्टर नामक प्रेमी के ऊपर पूर्ण नियंत्रण था। टुडे, आज, लेडीज आर एक्सप्लॉइटेड बाय मेन सेक्सुअली, औरतें पुरुषों के द्वारा लैंगिक तौर पर अवशोषित की जाती हैं। दी वोमेन इज एटरली हेल्पलेस, आज औरत कथित रूप से असहाय है। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इस पंक्तियों में टायरस रिपीट्स द मिजरी ऑफ सेकंड डॉटर ऑफ थेम्स। टायरियस थेम्स नदी की दूसरी पुत्री के कष्टों का वर्णन करता है। इन हर ओन वर्ड्स, उसके अपने शब्दों में। सी वाज रेप्ड एट मोरगेट, वो मोरगेट पर उसका शोषण किया गया। इट इज एन एरिया, एक क्षेत्र है, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ लंदन, जो लंदन के पूर्वी भाग में स्थित है। सी इमेजिन्स, वो कल्पना करती है। दैट सी हैड बीन वॉकिंग देयर, कि वहाँ टहल रही थी। सी वाज काट देयर, वहाँ उसको पकड़ा गया। सी लेड हर सेल्फ, उसको वहाँ ऑन डाउन एट हर बैक, उसको पीठ के बल वहाँ लिटा दिया गया। सी रेज्ड हर टू लेग्स, उसने अपनी दोनों टांगें उठाई। हर लवर नील्ड ऑन हर, उसका प्रेमी उसके ऊपर झुक गया। सी वाज काट देयर, उसको वहाँ पकड़ा गया। सी गेव अप्रूवल ऑफ रेप हर, वहाँ पर उसने रेप करने की सहमति उसे प्रदान की। सी वाज फुलिश, वो मूर्ख थी। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, लैंगिक क्रियाकलाप के बाद। सी रिपेंटेड, वो पछताई। सी गेव इम्प्रेशन ऑफ सारो, उसने दुख के प्रभाव को दिया। सी वेप्ट, रोई। हर सेड्यूसर आल्सो वेप्ट इन सिंपैथी, उसके बलात्कारता ने भी उसके साथ सहानुभूति में विलाप किया। ही कंसोल्ड हर, उन्हें उसे सांत्वना दी। दैट ही वुड लव हर इन फ्यूचर आल्सो, कि यह उसे भविष्य में भी प्यार करेगा। दे शैल इंजॉय ए हैप्पी लाइफ टुगेदर, वह खुद साथ साथ खुशीपूर्ण जीवन का आनंद करेंगे। एज न्यू लवर्स, एक नए प्रेमी की तरह। द गर्ल डिड नॉट रिप्लाई, लड़की ने उत्तर नहीं दिया। सी डिड नाइदर रिफ्यूज, ना तो इनकार कर पाई, नॉर एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ न्यू स्टार्ट, और न इस नई शुरुआत के प्रस्ताव को
स्वीकार कर सकी एज ए न्यू लवर, एक नए प्रेमी के रूप में। सी रिपेंटेड, उसने पश्चाताप किया, ऑन हर फॉली, अपनी मूर्खता पर, एंड हर हेल्पलेसनेस, और अपनी असहाय अवस्था पर। सी हैज नो रीजन टू रिसेंट, उसके पास इसके क्रोध का कोई कारण नहीं था। एज इट वॉज हर ओन फॉली, जैसे वो उसकी अपनी मुक्ता थी। एट द सेम टाइम, उसी समय, वोमेन हैड नो पावर, औरतों के पास कोई शक्ति नहीं थी। टू रिसेंट, क्रोध करने का। सी वाज सेक्स विक्टिम, और वो लैंगिक क्रियाकलापों की शिकार बन जाती थी, वो सेक्स की शिकार हो जाती थी। नोट द पोएट थ्रू द सॉन्ग, इस गीत के माध्यम से, ऑफ लंदन डॉटर्स, कवि लंदन डॉटर्स नामक गीत के माध्यम से, ब्रिंग्स द फैक्ट टू ए हाइट, इस तथ्य को ऊंचाई पर ले जाता है, दैट इन मॉडर्न वर्ल्ड, की आधुनिक संसार में, वोमेन इज द इन्फीरियर, औरत पुरुषों से कमतर है। सी इज ए विक्टिम ऑफ मैस्कुलाइन लस्ट, वो पुरुष की कामनापूर्ण इच्छाओं की शिकार है, एंड एक्सप्लॉयटेशन, और अवशोषण की। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।